एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डिलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट, इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है, उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 370 के बाद सब खत्म होगा।